नेताओं से बात कर रहे हैं। वही हमारे साथ सिरसा प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें किसान नेता अंग्रेज सिंह जी मिले हैं। हम अंग्रेज सिंह जी से पूछेंगे, इन्होंने बड़े बड़े बैनर ले रखे हैं, देश को बेचने वाली सरकार शर्म करो। वही भाई ने कहा है बलात्कारी लीडर हाय हाय। ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक इलाहाबाद चुनाव के साथ साथ लखीमपुरी खीरी के साथ साथ सब चीज़ों का काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अंग्रेज सिंह जी जैसे कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आपकी मांग बताई जा रही है कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए मंत्री पद से, लेकिन ऐसा क्यों? बर्खास्त तो किया जाना चाहिए। अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो फिर तो वो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सरकार को करना चाहिए। हमारे इतने किसान शहीद हुए हैं, इतने किसान शहीद हुए हैं, वो तो उन्हें करना ही चाहिए। वो तो एक सरकार, उन्हीं की सरकार है, सेंटर में भी यूपी में भी उन्हीं की सरकार है। वो तो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, किसान को बुद्धू माना। लेकिन नहीं, आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, इनकी बातों में नहीं आएगा। देखिए, आपने लिख रखा है कि देश को बेचने वाली सरकार शर्म करो। तो बेचा ही है, ट्रेनें बेच दी हैं, हरियाणा रोडवेज है वो बेच दी है इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिए हैं, सब कुछ तो बेच दिया है, एयरलाइन बेच दी है, बिजली बोर्ड में सारे कर्मचारी प्राइवेट कर रहे हैं, तो देश को बेच ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये ट्रेन भी कहीं ना कहीं आप बता रहे हो कि कहीं अडानी ग्रुप की है, कहीं अंबानी ग्रुप की है, तो इस ट्रेन को रोककर आप सरकार पर किस तरह दबाव बना रही है? इस ट्रेन तो सरकारी रही नहीं है। सरकारी नहीं रही है, लेकिन अडानी अंबानी भी तो उनके कुत्ते हैं, उनको फर्क तो पड़ेगा। अगर मेरे कुत्ते को कोई मारेगा मेरे को महसूस जरूर होगा कि मेरे कुत्ते को कोई मार रहा है। अब मोदी को कुछ ना कुछ महसूस जरूर होगा, क्यों अडानी अंबानी का ऊपर से डंडा होगा भी, ये क्या हो रहा है नीचे। देखिए, कहीं ना कहीं अडानी पोर्ट के अंदर 3,000 किलो ड्रग्स मिलती है, उसके ऊपर कोई भी कहीं भी जांच तक नहीं बैठती। उस प्रकार से आप कहना चाहते हो कि ये कहीं ना कहीं सरकार की है, लेकिन आपके एक ही साथी ने लिख रखा है बलात्कार लीडर हाय हाय। आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? हम कांडे की तरफ इशारा करें, जिसके ऊपर गीतिका शर्मा का बलात्कार केस और मर्डर केस भी उसके ऊपर था, और वो अंदर भी रह के आए हैं इस केस में। नहीं तो कांडा, वो गोपाल कांडा पे केस था, इन्होंने टिकट गोविंद कांडा को दी है। और जैसे देखा जाए तो इलाहाबाद की हम अगर धरातल बात करें, सीधी बात करें, तो किसान विरोध भी वहाँ कुछ कम दिखाई दे रहा है। इलाहाबाद के अंदर आपने खूब विरोध किया नामांकन के दौरान, लेकिन कल की बात करते हैं तरकावाली की। तरकावाली के अंदर अजय सिंह और गोपाल कांडा दोनों साथ थे। आपने वहाँ पत्रकारों का, उनके साथियों ने विरोध किया, और उसके बाद वहाँ कोई भी किसान नेता हमें दिखाई नहीं दिया। तो हम मतलब धरातल की बातें कर रहे हैं जी। कोई ऐसा गांव भी होता है जहां उनके चमचे होते हैं, कोई गांव होता भी है ऐसा जहां किसानी कम होती है और लाइन के बंदे होते हैं। सभी गांवों में नहीं भी होता, कई बार पार्टीबाजी, कई बंदों को खरीद भी लेते हैं। जैसे छोटे गांव में सी क्लास के बंदे होते हैं, गरीब बंदे, उनकी मजबूरी हो जाती है, इसलिए भी कई जगह पे दिक्कतें आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि अंग्रेज सिंह जी स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि कांडा हमेशा की तरह इस बार भी वहां वोटें खरीदने की बातें कर रहा है, कहीं ना कहीं मतदाता को खरीदने की बातें कर रहे हैं। कांडा अक्सर अपने बयानों में कह रहा है कि आपको घोड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमसे ले जाइए, लेकिन गोविंद को जिताइए। जब गृह मंत्री था तब घोड़े गाड़ियां कहाँ थी? वो घोड़े गाड़ियां कहाँ हैं? जो गृह मंत्री रहे थे तब उन्होंने घोड़े गाड़ियां बांटी थी। कितनी चल रही, जिसके पीछे पोस्टर लगा हुआ है ये कांडे के घोड़े और गाड़ियां गरीब लोगों को दान की हुई हैं, कहाँ चल रही हैं वो? कोई तो दिखाओ हमें। तो संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी का ही विरोध कर रहे हैं या किसी का वहाँ इनडायरेक्ट वे के अंदर सहयोग भी कर रहा है? बीजेपी और जेजेपी का विरोध है, और हमारा किसी के साथ विरोध नहीं है। वो भी क्या है, किसानों के 3 बिल को लेकर हमारा विरोध है। बीजेपी और जेजेपी के साथ हमारा विरोध है, और किसी पार्टी के साथ हमारा विरोध नहीं है। लेकिन जो देश के साथ गलत करेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो किसान ऐसे ही खड़ा होगा जैसे आज खड़ा है। अंग्रेज सिंह जी के साथ उनके और साथी हैं, उनसे भी बातें करेंगे। साथी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सतीश कंबोज। सतीश जी, आप हमें ये बताइए कि आपका मुख्य मुद्दा तो यही था कि 3 काले कानून, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप अपने मोटिव से अलग नहीं हो रहे हैं कि आप उसको बर्खास्त कीजिए, उसको ये कीजिए। आप कानून बर्खास्त करने की बातें कहीं ना कहीं छोड़ नहीं रहे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो मेन मुद्दा था 3 काले कानूनों को वापस करना का, वो ही अब है ये मुद्दा। और रही बात, आप अजय मिश्रा की बात कर रहे हो जो गृह मंत्री है, तो उसको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कातिल है किसानों का। नहीं, आपको क्या लगता है जो सरकार आपके 3 काले कानूनों के ऊपर कुछ सुन नहीं रही है, वो इस बर्खास्त पर आपकी सुनेगी? अगर नहीं सुनेगा तो जैसे आपको पता ही है जी, लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, चाहे कितनी देर तक भी, 2024 तक भी चले तो भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है किसानों को जी।
आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं एमडी न्यूज़ के माध्यम से अंग्रेज सिंह और उनके साथी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि हमारा इशारा 2024 की ओर है। ये कानून वापिस होंगे इस सरकार में, नहीं तो अगली सरकार में। हम 2024 तक यूं ही लड़ते रहेंगे, यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये कानून वापिस करवा कर रहे। जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी हुटिंग हो रही है, धीरे धीरे किसान नेताओं की भी संख्या बढ़ रही है। अब पीछे एक और संगठन आ रहा है। हम अपने भाइयों का, ये जो पत्रकार भाई हैं, इनका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमारी बात सुनी और आगे तक पहुंचाएंगे। ऐसे पत्रकार होते तो आज हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता था, लेकिन जो पत्रकार हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, वो तो बिक जाते हैं, वो कोई न्यूज़ नहीं दिखाते। ऐसे पत्रकार भाई हमारे जिंदा रहेंगे तो ज़रूर हम आज़ादी प्राप्त करेंगे। अब भी देश गुलाम है, सरकार का काम होता है रोड बनाना, ट्रेनें खरीदना, जहाज खरीदना, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो बनी हुई थी वो भी बेच दी हैं। जय हिंद। जैसे कि हमें कहीं ना कहीं एक शर्म आती है, जिस पत्रकारिता को गोदी मीडिया कहा जाता है, वहीं हम लोगों को एक सम्मान मिल रहा है, तो वहीं एक हमें अंदर से एक जोश पैदा होता है, हमें एक अंदर से फोर्थ पिलर बनने की इच्छा प्रकट होती है। हम देख रहे हैं कि हम लोकतंत्र के फोर्थ पिलर हैं, जैसे कि अभी अंग्रेज सिंह जी ने हमें बताया कि आप उस गोदी मीडिया से हटकर काम कर रहे हो।